ओके तो मैं आप सबको क्लास 10th का जो है वो एसएसटी का यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया का बूस्टर डोज देने वाला हूँ। यानी कि एक बार इसे मैं बहुत ही शॉर्ट में समझाने वाला हूँ। इसके बाद आपको क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो नेशनलिज्म इन इंडिया, सबसे पहले बात आती है कि नेशनलिज्म। तो देखो नेशनलिज्म आपने पढ़ ही लिया होगा फर्स्ट चैप्टर में कि नेशनलिज्म क्या होता है, डिवोटेड टू वंस ऑन कंट्री, यानी अपने कंट्री के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाना। ठीक है, तो अब बात आती है कि सबसे पहले हम समझते हैं कि पहला पॉइंट आता है कि सत्याग्रह। ठीक है, अब ये सत्याग्रह की शुरुआत कैसे हुई? ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका में थे और उनको इनवाइट किया था किसने? तो बिहार के चंपारण के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। बिहार के चंपारण के कौन थे? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला, तो इन्होंने गांधी को इनवाइट करा था। ठीक है, 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी को बुलाया था। और गांधी जो है वो चंपारण मूवमेंट करे थे 1917 में। इसके बाद देखिए सत्याग्रह का मतलब, ये सत्याग्रह फेमस क्वेश्चन है जो बार बार आता है। तो सबसे पहले आपको सत्याग्रह का मतलब समझना है। तो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य और सत्य प्लस आग्रह। तो सत्य प्लस आग्रह का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट फॉर द ट्रूथ। रिक्वेस्ट फॉर द ट्रूथ, यानी कि गांधी को गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम सत्य और अहिंसा के दम पर ही किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। ठीक है, उनका कहना था कि देयर इज नो नीड ऑफ वायलेंस। ठीक है, क्योंकि वायलेंस, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि नॉन वायलेंस जो है इसमें नो एक्सपेंस, इसमें किसी भी तरह का कोई भी खर्चा नहीं लगता, और वायलेंस में जो है वो एक्सपेंस लगता है, यानी कि पैसे लगते हैं। आप रिवॉल्वर खरीदोगे, बंदूक खरीदोगे, छुरा खरीदोगे किसी को मारने के लिए, तो उसके लिए आपको पैसे लगेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था इनका कि वी आर नॉट यूजिंग एनी साइंटिफिक एड। वी आर नॉट यूजिंग एनी साइंटिफिक एड, यानी हम किसी भी तरह का साइंटिफिक एड नहीं ले रहे, यानी साइंटिफिक सपोर्ट नहीं ले रहे। और इसमें क्या होता है, वायलेंस में हम साइंटिफिक एड ले रहे। उसके बाद और क्या था कि इसमें होता है कि नोबडी इज किल्ड, इसमें किसी की जान नहीं जाती। ठीक है, डेथ नहीं होता। इसमें क्या होता है कि डेथ होता है, डेथ होता है। तो इस तरीके से सत्याग्रह का ये सारा पॉइंट है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आप ये सारा कर सकते हो। तो ये फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने कहा कि गांधी को जो है वो बुलाया गया था कब? तो 1917 में चंपारण मूवमेंट में, और उनको इनवाइट कौन किया था? तो राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे? तो बिहार के जो है वो एक ब्राह्मण थे। ठीक है, जिन्होंने उनको बुलाया था। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट। अब बात आती है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब ये समझो कि देखो पूरी हिस्ट्री यहां से समझ जाओगे। कहां से? तो वर्ल्ड वॉर से। वर्ल्ड वॉर जो है वो कब से कब तक होता है? तो देखो अब पहला पॉइंट याद रखना कि वर्ल्ड वॉर होता है कब से कब तक? 1914 से लेकर 1918 तक ये होता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। देखो इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको समझ लोगे तो सारी कहानी समझ जाओगे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से लेकर 1918 तक। अब देखो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो है वो किसने किसको इनवाइट करा था, किस किस के बीच में हुआ था? तो देखो 2 ग्रुप था। एक तरफ था पाइवोट नेशन, पाइवोट नेशन, और दूसरे तरफ था फ्रेंड नेशन। ठीक है, इसी का दूसरा नाम था एलाइड नेशन, एलाइड नेशन। ठीक है, तो पाइवोट नेशन और एलाइड नेशन। ओके, तो ये था। अब यहां पे देखो कि पाइवोट नेशन में कौन कौन आता है। तो देखो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी,
और इटली। ठीक है, ये पाइवोट नेशन में थे, और भी बहुत सारे कंट्री थे, लेकिन मेन जो थे ये सारे कंट्री थे। एलाइड नेशन में कौन कौन आता है? तो रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, ये सारा आता था किसमें? तो फ्रेंड नेशन में आता था। ठीक है, तो इन सब के बीच वॉर हुई थी, 1914 से लेकर 1980 तक चली थी। अब देखो ये क्या था ना कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, इन सब के बीच में त्रिपार्टाइट हुआ था। त्रिपार्टाइट मतलब ये था कि बेटा अगर हम तीनों में से किसी को भी, किसी कंट्री ने भी आंख दिखाया तो उसका आंख सब मिलके फोड़ेंगे, ऐसा कुछ था। तो ये था त्रिपार्टाइट। तो क्या हुआ था कि जब आपको इसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन पता ही है कि जब ऑस्ट्रिया का राजकुमार जो है, तो उनकी नई नई शादी हुई थी, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। तो नई नई शादी होती है, अपनी बीवी को सभी घुमाने ले जाते हैं, तो वो ले गए थे कहाँ पे? बोस्निया की राजधानी सेरोजोवा। कहाँ? बोस्निया की राजधानी सेरोजोवा। क्या नाम था आदमी का? आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। तो 28 जून को जो है वो दिन दहाड़े इन्हें गोली से उड़ा दिया गया। अब अगर किसी के राजकुमार को गोली से उड़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है गुस्सा आएगा। तो गुस्सा आया और फिर इन्होंने एक्शन ले लिया। अब जब ये एक्शन लिया तो ये दोनों ऑटोमेटिकली एक्शन लेंगे। तो फिर ये बोस्निया जाता है इंग्लैंड के पास कि अंकल मेरी मदद करो। तो फिर इंग्लैंड, अब इंग्लैंड अकेला क्या करता है? रशिया से मदद लेता है, फ्रांस से मदद लेता है। अमेरिका की लड़ाई नहीं थी, लेकिन बाद में जो है अमेरिका को भी उंगली कर दिया, तो फिर अमेरिका भी वॉर में आ गया। ठीक है, तो ये था। और आपको ये तो बहुत अच्छे से पता होगा कि इसमें विनर कौन होता है? फ्रेंड नेशन, यानी एलाइड नेशन विनर होता है, ये सारे हार जाते हैं। बल्कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जर्मनी बहुत ही पावरफुल कंट्री था, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा लोगों को छेड़ने लगेंगे एक बार में, तो परेशानी आपके लिए क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो अपने कहते हैं ना कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, मतलब उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितने बड़ी चद्दर हो। तो वही बात थी यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या हुआ था कि ऐसा कहा गांधी को अंग्रेज ने कि सर इफ यू असिस्ट मी इन दिस वॉर आई विल फ्री योर कंट्री। ठीक है, अगर आप मुझे इस वॉर में साथ देते हो तो मैं आपकी कंट्री को आजाद कर दूंगा। और ऐसा हुआ कि गांधी के कॉल पे जो है वो पूरे देश में बहुत सारे लोग शामिल हुए थे वर्ल्ड वॉर में। और एक्चुअली ये था कि गांधी उस टाइम में एक हीरो की तरह थे, मतलब एक बार जो कह दिए वहां एकदम पूरा भीड़ इकट्ठा हो जाता था। ठीक है, अब ये बात अलग है कि अब माइंडसेट अलग अलग हो चुका है, कुछ सपोर्ट में है, कुछ अगेंस्ट में है, वो बातें अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट हुए। इंग्लैंड जो है वो युद्ध जीत भी जाता है। जीतने के बाद क्या करता है? बहुत बड़ा पंगा करता है। और वहां से आने के बाद देखो 1918 में युद्ध जीतता है और 1919 में कितना बड़ा बकलोली कर देता है। तो यहाँ पे एक कानून लगा देता है जिसका नाम होता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया? तो इसको हिंदी में कहा गया काला कानून। क्या? काला कानून। अब देखो रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया? बात ये आती है निकल के कि काला कानून क्यों कहा गया भाई। तो यहां पे क्या था कि इसमें जो सिस्टम बना था कि ये था कि जो भी इंडियन का केस हैंडल करेगा वो ब्रिटिश जज ही होगा। ब्रिटिश जज ही इंडियन का केस हैंडल करेगा। ठीक है, ब्रिटिशर्स ही हैंडल करेंगे। इंडियन केस विल बी हैंडल्ड ओनली बाय ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिश जज। ठीक है, मैं पॉइंट बताते जा रहा हूं, आप उसे नोट करते जाना। इंडियन केस जो है वो ब्रिटिश जज हैंडल करेंगे। दूसरा था कि इंडियंस के लिए डिफरेंट जेल होते थे और ब्रिटिशर्स के लिए अलग जेल होते थे। यानी इंडियंस के लिए एक छोटा सा सेल होता था, छोटा सा सेल जिसमें कि सही तरीके से खरा या सोया भी नहीं जा सकता है, इतना छोटा होता था। जैसे अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल है, उस तरीके का होता था। और ब्रिटिशर्स के लिए जेल होता था जिसमें सारी फैसिलिटी होती थी जो आजकल नेताओं की होती है। ठीक है, और फिर क्या होता था? तो ये तो हो गया दूसरा प्रोविजन। और तीसरा था कि नो ट्रायल, नो अपील, नो वकील, नो दलील, ओनली इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years। यानी आपको पकड़ के 2 साल के लिए ठूस दिया जाएगा। ओनली इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years। इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years। इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल फॉर 2 years।
यानी 2 साल के लिए आपको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाएगा और उसके लिए आप कोई अपील वकील दलील नहीं कर सकते हो। तो ये इतना गंदा कानून था, इतना बेकार कानून था। पूरे देश भर में जो है इसके खिलाफ हड़ताल हुआ, आक्रोश हुआ। लोगों ने 10 अप्रैल को जो है वो जगह जगह हंगामा किया। ठीक है, 10 अप्रैल को जो है, वैसे इससे पहले 6 अप्रैल को शांतिपूर्ण जुलूस निकल रही थी। ठीक है, 10 अप्रैल को लोगों ने थोड़ा ज्यादा स्ट्राइक किया। लेकिन क्या हुआ ना कि तभी जो है 1 महीने बाद, देखो मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट होता है। ठीक है, 1 महीने बाद 13 अप्रैल 1919, डेट याद रखना, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल यानी 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, तो जलियांवाला बाग। क्या? जलियांवाला बाग, क्या? मासेकर। इसको क्या कहते हैं? मासेकर। जलियांवाला बाग मासेकर। अब ये जलियांवाला बाग मासेकर कहां पे हुआ था पता ही होगा आपको, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग नाम के जगह पे हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे 2 रीजन से लोग गए थे। कुछ तो लोग गए थे मीटिंग करने के लिए इस सब के खिलाफ, और भी बहुत सारे देश के हालात पे डिस्कशन करने के लिए गए थे बहुत सारे हमारे लीडर्स। और कुछ लोग गए थे बैसाखी के फेयर की वजह से। कौन? बैसाखी के फेयर की वजह से। लेकिन तभी जो उस टाइम में जनरल डायर था, उसने क्या किया, गेट क्लोज करवा दिया हर तरफ से, गेट क्लोज करवा दिया चारों तरफ से, और ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया। ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो डाइड हो गए, एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वुंडेड। ठीक है, बहुत सारे लोग जख्मी भी हो गए। तो ये जलियांवाला बाग बहुत ही ज्यादा दुखद इंसिडेंट था। इसके बाद गांधी जी ने सोचा, गांधी जी के दिमाग में आया कि क्यों ना हम अंग्रेज को यहां से भेज दें। और अंग्रेज को भेजने का उनके दिमाग में जो आइडिया क्लिक किया कि हम अंग्रेज से हेल्प लेना बंद कर देंगे तो शायद वो इंडिया छोड़ के भाग जाए। अंग्रेज से हम सामान खरीदना छोड़ देंगे तो शायद वो इंडिया छोड़ के भाग जाए। और इन्होंने उनके दिमाग में जो चला, इसी के बेसिस पे उन्होंने चलाया नन को ऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नन को ऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, 1919 में बहुत ही आहत हो गए थे जालियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट जैसे कानून से। तो उनका तो सत्य अहिंसा वाला हथियार था, उसी को लेकर के चले थे और नन को ऑपरेशन मूवमेंट 1919 में स्टार्ट कर दिए थे। अब नन को ऑपरेशन मूवमेंट, नन मतलब नहीं, को मतलब हेल्प। अच्छा, कोऑपरेशन मतलब हेल्प में, यानी कि हमें ब्रिटिशर से किसी भी तरह का हेल्प नहीं लेना है। तो पहला पॉइंट था वी हैव टू बॉयकॉट फॉरेन क्लोथ्स। फॉरेन क्लोथ का बॉयकॉट करना है, फॉरेन क्लोथ का बॉयकॉट करना है। दूसरा पॉइंट था कि बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना है। तीसरा पॉइंट था कि बॉयकॉट रेलवे, पोस्ट ऑफिस, रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, कोर्ट हो गया, इन सब का बाइकआउट करना है। उसके बाद और क्या था? और था कि पिकेटिंग द लिकर शॉप्स। आपको पता है कि लिकर से बहुत सारा रेवेन्यू आता है, तो लिकर शॉप्स को पिकेट कर दिया जाए, लिकर शॉप्स को बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू था गांधी का नन को ऑपरेशन मूवमेंट। और आपको पता ही है कि नन को ऑपरेशन मूवमेंट में इतना ज्यादा साथ मिला इनको कि बहुत सारे टीचर, बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे लॉयर, बहुत सारे डॉक्टर, इन सारे ने जो है वो अपना अपना काम छोड़ करके गांधी के साथ आ गए थे कि चलो भाई इनके मूवमेंट में हम साथ देते हैं। ठीक है, ये बात अलग थी कि ये मूवमेंट 2 साल 2.5 साल तक चली थी। और 1922 में यानी 1922 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से गांधी जी ने इसको कॉल ऑफ कर दिया। क्योंकि इनको कॉल ऑफ करने की आदत थी तो इन्होंने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। और वो मूवमेंट क्या था? चौरी चौरा इंसिडेंट। क्या था? चौरी चौरा इंसिडेंट। कहां हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। कहां? उत्तर
प्रदेश में। मैप में आ सकता है कि चौरी चौरा कहाँ पे है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा है। यहाँ पे क्या हुआ था कि हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स जो है वो क्या किए थे, तो एक पुलिस स्टेशन को जला दिए थे, जिस पुलिस स्टेशन में 22 पुलिसमैन जो है वो राम राम सत्य हो गए थे, यानी निकल गए थे ऊपर। ठीक है, इस पर गांधी जी को आया गुस्सा और उन्होंने कहा बेटा जब तुम लोगों को वायलेंस ही करना है तो हम अपना ये नॉन वायलेंस वाला बोरिया बिस्तर बांध देते हैं। ठीक है, इस तरीके से नन को ऑपरेशन खत्म हो गया था। ठीक है, अब आप एक चीज याद रखो कि 1919 में ही एक और इंसिडेंट हुआ था जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। क्या? खिलाफत मूवमेंट। याद रखना खिलाफत, तो खिलाफत क्या था? ठीक है, खिलाफत मूवमेंट कौन? 1919 किसने किया? सैयद ब्रदर्स। ये सैयद ब्रदर्स कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, सॉरी अली ब्रदर्स। कौन? अली ब्रदर्स। मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दोनों भाई साहब क्या किए थे? खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट। अब यहाँ पे देखो ये खिलाफत मूवमेंट क्या था, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पहले चलता था एक टाइटल, कौन सा? मुस्लिमों में एक टाइटल था जिनका नाम था कैलिफ। तो कैलिफ एक बहुत अच्छा टाइटल था, यानी उनको एक अच्छा दर्जा दिया जाता था मुसलमानों में। ठीक है, तो ये टर्की में होता था यूजुअली, कैलिफ को बहुत ही सुप्रीम माना जाता था। तो टर्की में लेकिन क्या हुआ था कि चूंकि टर्की हार गया था, क्यों? क्योंकि वो पाइवोट नेशन के साथ था। तो क्या हुआ, इंग्लैंड वालों ने कहा कि ये कैलिफ का टाइटल को बेटा एबॉलिश कर देंगे। क्या? एबॉलिश कर देंगे, ये टाइटल नहीं रहेगा। ठीक है, तो टाइटल वाज एबॉलिश्ड, कैलिफ टाइटल वाज abolished by Britishers when Turkey was defeated in the First World War। तो क्या हुआ था ना कि यहाँ पे कैलिफ का टाइटल एबॉलिश होता है टर्की में, और हमारे जो ये मोहम्मद अली, शौकत अली, यानी जो इंडियन मुस्लिम थे, इनको हुआ तकलीफ। इन्होंने कहा तुमने कैलिफ का टाइटल कैसे एबॉलिश किया, और इन्होंने इंडिया में इसको लेकर के विरोध किया, और विरोध किया, मूवमेंट चल रहा था इधर खिलाफत मूवमेंट, उसी का नाम दिया गया खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि कैलिफ का टाइटल एबॉलिश हुआ था, इस वजह से मुसलमानों में तकलीफ था, और इसको लीड कर रहे थे मोहम्मद अली और शौकत अली भाई साहब। ठीक है, तो ये चीजें हुई थी। अब यहाँ पे बात ये हुई थी, तो देखो ये घटना भी 1919 की है, नैनको ऑपरेशन घटना भी 1919 की है, रॉलेट एक्ट भी 1919 की है, जलियांवाला बाग भी 1919 की है। तो ये सारा 1919, तो इसलिए मैंने कहा था कि बेटा वर्ल्ड वार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड वार होने के बाद भी ही ये सारे हादसे हुए और सारे इंटरलिंक है। ठीक है, तो जब एक खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, तो गांधी जी के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हिंदू और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता था कि हिंदू और मुसलमान जो है 1857 रिवोल्ट में जरूर साथ थे, लेकिन उसके बाद दोनों में डिफरेंशिएशन होने लगा, क्योंकि मुस्लिम्स वेर थिंकिंग एज एन एलियनेटेड इन इंडिया। मुस्लिम को लगता था कि हमें इंडिया में एलियनेट किया जा रहा है, अलग थलग समझा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये कतई भी सही नहीं है, वो भी हमारे साथ ही हैं, और हमने यानी हिंदुओं ने कभी उन्हें अलग नहीं समझा है। ठीक है, क्योंकि दोनों अगर साथ रहते हैं कंट्री में तो साथ ही हैं। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट में गांधी बाबा ने कहा कि क्यों ना हम खिलाफत और ननको को मर्ज कर दें, ननको ऑपरेशन मूवमेंट को मर्ज कर दिया जाए, और हिंदू और जो मुस्लिम है इसको एक प्लेटफॉर्म पे क्यों ना लाया जाए। बहुत अच्छा आइडिया, बहुत सुंदर। तो दोनों को एक साथ लाया जाए ताकि मूवमेंट तगड़ा हो जाए और अंग्रेज डर जाए। ठीक है, लेकिन चलिए आपका ये सब कुछ ठीक था, लेकिन आपने जो चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से कॉल ऑफ कर दिया, खैर वो सही नहीं था, लेकिन जो भी है व्हाटएवर, ये उनका थिंकिंग था। तो आपको पूछेगा कि व्हाई ननको ऑपरेशन मूवमेंट वाज एबॉलिश्ड, या नन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों रोक दिया गया, तो आप उसका सिंपल सा आंसर देना, ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट। ड्यू टू चौरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ, तो ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट, दिमाग में रट लो इस चीज को। और देखो और 3 पॉइंट पर आऊंगा जो कि इस क्लास के लिए लास्ट पॉइंट होगा। उसके बाद अगर और भी कोई बातें रह जाएगी, छोटी मोटी थोड़ी मोरी बातें, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो देखो और जो बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं। 1917 में गांधी जी क्या किए थे, तो चंपारण मूवमेंट। चंपारण कहाँ पे है, तो बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में। किसने इनवाइट किया था, राजकुमार शुक्ला जी। राजकुमार शुक्ला जी, वैसे उनको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन उनसे किसानों की हालात को देखी नहीं गई और उन्होंने कहा कि हम, और ये क्यों हुआ था, इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ। क्या था कि अंग्रेज जबरदस्ती इंडिगो प्लांटेशन करवा रहा था, और जहां पे चावल उगना चाहिए, जहां पे गेहूं उगना चाहिए, वो सब बंद करवाता था। ऊपर से जो है हाई टैक्सेस भरना पड़ता था फार्मर्स को, और नहीं अगर डिनाई करने पे अच्छे तरीके से तोड़ा जाता था, यानी पीटा जाता था। ठीक है, तो ये सारे हादसा होते थे। तो राजकुमार शुक्ला जी ने सोचा कि चलो भाई गांधी जी को इनवाइट किया जाए, और इन्होंने चंपारण 1917 में चंपारण किए। 1918 में खेरा सत्याग्रह, क्या खेरा सत्याग्रह, वहां पे भी किसानों की हालात के लिए जो है किया गया था। 1918 में खेरा सत्याग्रह आया है, तो किसानों पे हाई टैक्सेस जो लग रहे थे उसके लिए। 1918 में फिर अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स के खिलाफ, मिल वर्कर्स के खिलाफ जो अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, कॉटन मिल वर्कर्स, याद रखना कॉटन मिल वर्कर्स, तो इनके सपोर्ट में गए थे गांधी जी। तो ये 3 एक लाइन से याद रखना, चंपारण, खेरा और अहमदाबाद कॉटन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं। तब तक जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करना। अगर आपको लगता है कि वीडियो बेनिफिशियल है, बातें बेनिफिशियल है, आपको समझ आ रही है, तो बस आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और फिर देखो कि आपको हर चीज, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, एकदम चैंपियन बना दूंगा। क्लास 10th में बेस्ट होने वाला है आप लोगों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए मेरे चैनल के साथ।